कि हनुमान जी संकट मोचन है और जो इनकी शरण में जाता है उसके संकटों का निवारण हो जाता है। वो तो है जी। कुछ ऐसा आपका अनुभव हो? मेरे पास एक बंदा आया था, उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो दूध की शीशी लेके आता था, रोता था यहाँ बैठ के। तो मैं एक दिन उनसे पूछ बैठा, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत, क्या परेशानी। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे है। मैंने उनकी दूध की बोतल लेके बाबा के चरणों में लगा के उनको दे दी वापस। अच्छा। अगले दिन आए, कह रहे पंडित जी मेरा बेटा ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे को और इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं थी कोई। मतलब हनुमान जी के पास आपने सिर्फ मैंने चरणों में लगा के उनको दे दी। और वो 15 दिन से बंदा आ रहा था, रेगुलर यहाँ आता था, रोता था बैठ के। मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई क्या दिक्कत परेशानी है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है और मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और ना आँखें खोलता है, ना कुछ करता है, ना दूध पीता है। तो मैंने उनकी बोतल ली, ऐसे ही भाग ली, मैंने बोतल उनके हाथ से ली, मैंने बाबा के चरणों में लगाई, उनको दे दी। अगले दिन आगे कहते हैं पंडित जी मेरा बेटा सही है। आगे अगले मतलब वो जब उसकी बेटे की छुट्टी हो गई अस्पताल से, फिर आगे यहाँ फैमिली के साथ आके प्रसाद, मतलब जो उस पर बन पड़ा था सारा कुछ करके गया बाबा के लिए। अच्छा, इतनी महिमा है हनुमान इतनी जी। ही लगा लो। यानी कितना भी बड़ा कैसा भी संकट हो, संकट तो यहाँ कटते ही कटते हैं हर हालत में। आप किसी को भी अर्जी लगा के ले भेजो यहाँ पे, उनकी अर्जी कबूल होगी होगी। जलती रहे दिल में भक्ति की बातें, नाम तुम्हारा ही जपो दिन रात। जलती रहे दिल में भक्ति की बातें, नाम तुम्हारा ही जपो दिन रात। छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में सपना यही है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में लगन जो लगी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। तुम्हारी ही सेवा में जीवन बिताऊं, कृपा हो तुम्हारी तो सेवक कहाऊं। तुम्हारी ही सेवा में जीवन बिताऊं, कृपा हो तुम्हारी तो सेवक कहाऊं। उसी राह में मिट जाऊं, उसी राह में मिट जाऊं, राह जो सही है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। लगी रहे चरणों में, लगी रहे चरणों में लगन जो लगी है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है, इसके सिवा कोई तमन्ना नहीं है। छूटे जब प्राण तन से जीवा पे राम हो, भव के उस पार जाऊं तुम्हारा ही धाम हो।
जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक सत्ता होगा डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। भक्तों के जीवन में सभी प्रकार की अनुकूलता आ जाती है। और इस वक्त हम एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में अभी बैठे हैं। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं। ये दिल्ली के दिलशाद गार्डन का चिंतामणि चौक है और यहाँ प्राचीन सिद्ध हनुमान जी यहाँ विराजमान है और लगभग 100 साल से ज़्यादा ये प्राचीन मंदिर है और ठीक चौराहे पे ये अवस्थित है। झिलमिल रेलवे स्टेशन के पास आप पहुँचेंगे तो चौराहे पे हनुमान जी यहाँ विराजमान है। काफ़ी प्राचीन दक्षिण मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और पंडित जी सतीश कुमार शर्मा जी, स्वागत है आपका। और पंडित जी मुझे तो जानकारी मिली कि आप लोग लगभग 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं आप। हाँ जी। हम चाहते हैं कि भक्तों को पहले यहाँ की महिमा बताएं। ये कब से मंदिर है और क्या महिमा है यहाँ की? ये मंदिर कम से कम नहीं तो 80-90 साल पुराना है। अच्छा। और मानता बहुत है क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी है ये, और जो अर्जी लगा के जाता है उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ से कोई निराश होकर नहीं जाता। अच्छा, तो ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। पंडित जी आपने कहा कि 80-90 साल पुराना जी, ये हाँ मंदिर जी, है हाँ जी, और हाँ जी। तीसरी पीढ़ी आपकी जी। है। हम चाहते हैं कि थोड़ा बताएं कि कब से आप लोग पूजा में हैं। जैसे मुझे तो लगता है कि आपके पिताजी के समय से यहाँ हाँ जी, पूजा हाँ जी। हो रही है। कुछ ज्ञात इतिहास कब से है, हम चाहते हैं कि भक्तों को बताएं। यहाँ पे जो है इतिहास यही है कि जी किसी की मनोकामना कोई भी आप यहाँ पे अर्जी लगा के जाओगे जी, पूरी होगी उसकी। नहीं, आपके पिताजी ने आपसे कुछ चर्चा की होगी कि वो लोग कब से आए यहाँ पे, कब से पूजा करें, जो आपको वो ध्यान में हो? नहीं, उन्होंने खुद ही ये मूर्ति स्थापित की थी यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने स्थापना की थी। हाँ जी, मतलब दादाजी ने। दादाजी, आपके दादाजी? हाँ जी। अच्छा। तो फिर उनके बाद चाचा आ गए। चाचा एक्सपायर होने के बाद फिर हम आ गए। अच्छा। ओ, तो उनसे जो आपने कुछ महिमा सुनी हो यहाँ के हनुमान जी की, जो आप बताना चाहें? यहाँ पे जो था कोई मतलब आए थे तो किसी ने कहा था कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे हनुमान जी को बैठाओ, उनसे अच्छा। कोई यहाँ नुकसान होते थे लोगों के, तो उस वजह से हनुमान जी बैठा के जब फिर नुकसान होने बंद हो गए थे यहाँ पे। अच्छा, यानी कितना भी बड़ा कैसा भी संकट हो, संकट तो यहाँ कटते ही कटते हैं हर हालत में। आप किसी को भी अर्जी लगा के ले भेजो यहाँ पे, उनकी अर्जी कबूल होगी। एक दिन एक लेडी से गाड़ी चलाती हैं वो। अच्छा। उनको भी कोई परेशानी होगी, मंदिर बंद था, वो अर्जी लगा के गई। तो बाबा जी तो मंदिर बंद हो या खुला हो उससे कोई मतलब नहीं है। अर्जी लगा के गई, उनकी भी मुराद पूरी हुई। फिर वो आके वो भी बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई पंडित जी मैं ऐसे ऐसे आई थी और मेरे साथ ये परेशानी थी, मेरी अर्जी बाबा ने कबूल कर ली, प्रसाद चढ़ा के गई हो। बहुत आते हैं ऐसे तो मेरे पास, यहाँ पे बहुत आते हैं। अच्छा, लोग आते रहते हैं। हाँ जी, बहुत जिनकी अर्जियाँ कबूल होती हैं यहाँ पे बाबा की, बहुत आते हैं मेरे पास। अच्छा पंडित जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग दूर बैठे हैं, वो लोग अगर चाहें कि हनुमान जी के सामने अर्जी लगाएं, वहाँ से अगर अपनी पुकार रखें तो वो हाँ, क्या बिल्कुल। करें? किस प्रकार से कर सकते हैं वो? वो ये अपने नारियल के साथ अर्जी एक लाल सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से लिख के नारियल में लाल कपड़े पे लपेट के वहाँ रख दो। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो अपना यहाँ ला के यहाँ अर्पित कर दें। यहाँ अर्पित। और उसके बाद हनुमान जी को कुछ भोग प्रसाद हाँ, प्रसाद तो वो तो लगेगा ही लगेगा, वो तो लगाना ही लगाना है। हाँ। बाकी अर्जी सबकी कबूल होगी, बिना अर्जी कबूल हुए तो यहाँ से कोई जा नहीं सकता, ये तो गारंटी है। अच्छा पंडित जी, जब हनुमान हो गए जी दक्षिण मुखी हनुमान जी की तो महिमा अपरंपार है, ये तो और किसी को पता है। दक्षिण मुखी हनुमान जी को तो घर में स्थापित कर दिया जाए तो सारा वास्तु तो उसी खत्म हो जाता है। यहाँ तो हनुमान जी साक्षात दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ विराजमान है। अच्छा पंडित जी, जब तक हनुमान जी कृपा नहीं होती तब तक उनके प्रति भक्ति जगती भी नहीं है। आपने कहा ये कि बात आपके तो हकीकत है। दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप और आपके तो जो सुपुत्र हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने तो तीसरी पीढ़ी तक ही बात की है, तो चौथी पीढ़ी हम कह सकते हैं कि चौथी पीढ़ी हनुमान जी की आपकी तैयार है। सेवा है। तो ये आपके भीतर कब से ये लगन लग गई, जैसे हनुमान जी के प्रति? नहीं, मैं तो हम तो बचपन से ही, क्योंकि सारा खानदानी इसी में तो बचपन से ही लगे रहे। तुम तो बचपन से ही बाबा की सेवा का तो शौक रहा है। बालाजी मैं पहले यहाँ कम बैठता था क्योंकि सब बैठते थे, तो मैं बालाजी घूम चला जाता था। वहाँ मेहंदीपुर बालाजी चला जाता था। अच्छा, वहीं अपना लगा रहता था सेवा पानी में कभी कभी। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ निकल जाते थे आप? हाँ जी। अच्छा, मतलब बचपन, ये तो बाबा का तो बचपन से ही रहा शौक तो। अच्छा जीवन है और तो बाबा ने हमारे लिए करा भी बहुत कुछ है। देखो हम झूठ बोलते हैं आपसे,
तो ऐसा कुछ नहीं, बाबा ने हमारे को बहुत कुछ दे रखा है। अब तो जैसा हम देख रहे हैं सब सुखी परिवार हाँ जी, आपका, हाँ जी। और सब लोग अपने पूजा पाठ में और कार्यों में अपने लगे जी हुए जी हैं। जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि जो भक्त हनुमान जी की शरण में आते हैं उनका कल्याण हो जाता है, बिल्कुल साहब। लेकिन जो पुजारी हैं, जो पंडित जी लोग हैं, जो नित्य इनकी शरण में ही बैठे रहते हैं, उनके तो जीवन में सब अनुकूलता ही रहती होगी। जी, ये आपका अपना अनुभव है? वो तो है ही है सर। अच्छा। देखो, बाबा की अगर सेवा करेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो पाएगा ही पाएगा जी। ये तो एक ऐसी सेवा है कि जन्म जन्म तक सुधर जाते हैं इसमें तो। ये तो आपको मालूम है। जन्म सुधर जाता है, जन्म जन्म के दुख बिसरा जन्म जन्म के दुख दूर हो जाता है। एक जन्म तो छोड़िए, कई जन्मों का दुख हनुमान जी दूर कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। अगर हनुमान जी की प्रेरणा रही तो कुछ और भी अनुभव बिल्कुल देंगे। आपके स्मरण में आएगा तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल देंगे। फिर हम लोग और बात करेंगे आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।